नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एमडी आयुर्वेद आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक ऐसी औषध के बारे में बताऊंगी जो हमारा माँ की तरह ध्यान रखती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हरड़ की, जिसको आम भाषा में लोग हर्रे भी बोलते हैं। इसका बोटानिकल नेम है टर्मिनेलिया चिबुला और इसके जो पर्याय हैं उसमें अभ्या, पथ्या, चेतकी, कायस्था इत्यादि इसके पर्याय हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके गुण धर्म की बात करें तो आप चकित रह जाएंगे। इसका इतना वाइड जो है यूज़ है हमारे शरीर में कि ये इसीलिए इसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट से आप मिलते रहें आपको। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप मुझे एक तरीके का आपसे एप्रिसिएशन मिलता है अपने वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। रूप के आधार पर इसकी 7 जातियाँ प्रचलित हैं, जिसको कहते हैं विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, चेतकी और जीवंती। इसके गुणधर्म की बात करें तो अमृता मधुर, तिक्त और कषाय होने से पित्त का शमन करती है। कटु तिक्त कषाय होने से कफ का शमन करती है। मधुर होने से ये वात का शमन करती है। इस तरीके से ये त्रिदोष हर है। ये औषध रूक्ष है, उष्ण है, जठराग्निवर्धक है, मेध्य है। औषध नेत्रों के लिए बहुत ही हितकारी होती है, आयुवर्धक होती है। ये एक रसायन का कार्य करती है। रसायन वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को रिजुविनेट करती है, यानी कि हमें हमेशा यंग रख, शरीर को बल देती है और वात का शमन करती है। दोस्तों, अगर रोगों की बात करें तो ये श्वास काश में अच्छा इसका काम है। बवासीर जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग, कहीं का भी शोथ हो, कृमि रोग हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। बंद हो, गुल्म हो, आधमान हो, किसी को नोजिया वॉमिटिंग आता हो, अतिसार हो, जो मुहर मुँह वाला होता है, यानी कि बार बार जो परेशान करता है, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। कामला हो, यानी कि जॉन्डिस और स्प्लीन के बीमारियों में भी इसका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। हरड़ के खास बात ये है कि इसमें 5 रस रहते हैं, लवण रस को छोड़ के। इसकी मज्जा मधुर रस प्रधान होती है। इसमें अम्ल रस रहता है, व्रंत में तिक्त रस यानी कि कड़वा रस रहता है, छाल में कटु रस रहता है और इसकी जो गुठली रहती है वो कशैली होती है। आइए आप कैसे जानेंगे कि हरितकी श्रेष्ठ कैसे समझें। तो जो हरितकी नवीन यानी कि नई होती है, गोल होती है, जल में डालो तो वो डूब जाती है, लाभ वर्ण की होती है। अगर हम उसे पेड़ से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गुड़ की तरह टूट जाती है। और कषाय मधुर रस वाली होती है, मोटी छाल की होती है और खूब रस युक्त होती है। तो ऐसी हरितकी को श्रेष्ठ कहा गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं हरितकी का सेवन किनको नहीं करना चाहिए। जो गर्भिणी है उनको हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो थका हुआ है, कार्श्य है यानी कि पतला दुबला है, शत क्षीण के रोगी हुआ, मद्यपायी यानी कि जिन्होंने मद्यपान किया हुआ है, ऐसे लोगों को हरितकी का सेवन बिल्कुल नहीं। कृष हो, जिसने लंघन किया हो, पंचकर्मा किया हो, रक्त मोक्षण हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मरीज विष पान किया हो या जिसको सर्प ने काटा हो, उसको भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं हरड़ के औषधीय प्रयोग और उसकी सेवन विधि और मात्रा। सबसे पहले चर्चा करेंगे शिरशूल की। अगर किसी को सिर में दर्द रहता है तो ताजी हरड़ को पीस के उसका लेप बना के अगर सर पे लगाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। अब चर्चा करते हैं नेत्र रोगों की। नेत्र रोगों में अगर हम लोग हरड़ के चूर्ण को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो के और सुबह छान के इसके पानी के छींटे आँखों में मारें तो बहुत सारे रोगों में आराम देती है। जैसे कोप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तिमिर रोग यानी कि मोतियाबिंद में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और जो इसके फल की छाल रहती है उसको हम पीस के अंजन बना के इसका भी हम आँखों में नित्य सेवन कर सकते हैं और बहुत ही लाभकारी होता है। आशा रोगों की अगर हम बात करें तो जो पक्व प्रतिशय के रोगी होते हैं उनको, यानी कि जो साइनसाइटिस के हैं रोगी,
उनको अगर हम लोग रूक्ष अन्नपान देते हैं हरितकी के चूर्ण के सेवन के साथ तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। चर्चा करते हैं कंठ रोगों की। अगर कंठ रोगों में हम इसका 20 से 40 ml क्वाथ यानी कि काढ़ा बना के और 5 से 10 ml शहद के साथ मिला के देते हैं तो भी सारे कंठ रोगों में बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। के चूर्ण का आप मंजन भी कर सकते हैं। देखिएगा दांत आपके सुदृढ़ हो जाएंगे और कोई बीमारी नहीं लगेगी। कि छाती में कफ है तो हम हरड़ के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। 2 से 5 ग्राम हरड़ के चूर्ण का सेवन डेली कफ के निष्कासनार्थ बहुत ही फायदेमंद होता है। श्वास रोगियों को भी हरड़ का सेवन करना चाहिए। इसमें आप मुनक्का मिला के मधु मिला के भी इसका सेवन कर सकते हैं। उदर रोगों की, अगर आपको उदर रोग है तो पाचकाग्नि वर्धनार्थ हम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी अग्नि मंद है और आपको भूख नहीं लगती तब भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अतिसार है यानी कि लूज मोशन लगते हैं और वो पेट में दर्द दे के बार बार होते हैं तो अगर आप हरड़ का सेवन करेंगे तो ये वात को शांत करके आपके अतिसार को कंट्रोल में कर लेगा। आपको वॉमिटिंग हो रही है, छर्दी आ रही है और आपको कारण अननोन है तब भी हरड़ का चूर्ण सेवन करने से काफ़ी आराम आता है। बद्धकोष्ठता यानी कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में भी हरड़ का सेवन एरंड के तेल यानी कैस्टर ऑयल में भून के खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। सारे गुदा रोगों में और एनल बर्निंग में अगर हम लोग हरड़ का चूर्ण का सेवन करते हैं या हरड़ के चूर्ण को कैस्टर ऑयल में भून के खाते हैं तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। बाकी इसका रेडीमेड फॉर्मुलेशन अभ्यारिष्ट के नाम से भी आता है, उसका भी सेवन किया जा सकता है। अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो आप हरड़ का काढ़ा बना के उसका आप रेक्टल वॉश भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम आता है। अगर आप जॉन्डिस से सफ़र कर रहे हैं तब भी हरड़ विरेचन करा के बहुत ही रिलीफ देता है। स्प्लीनोमेगैली जैसे डिजीज़ में भी हरड़ उसके शोथ को दूर करने में बहुत ही फायदे। मूत्रकृच्छ हो तो अगर इसको हम गोखरू, पाषाण भेद, यवासा के साथ काढ़ा बना के अगर पीते हैं तो काफ़ी आराम आता है। अगर आपको अगर आप प्रमेह के रोगी हैं तब भी अगर हरड़ के चूर्ण का सेवन करते हैं तो काफ़ी आराम। मेल्स में अगर अंडकोश वृद्धि यानी कि हाइड्रोसील की समस्या है तब भी हरड़ का चूर्ण सेवन करें, काफ़ी आराम आएगा। अगर आपको श्लीपत रोग है यानी कि एलिफेंटियासिस है तो अगर हम इसका लेप लोकली लगाते हैं तो काफ़ी आराम आता है। दोस्तों, अगर आपको अग्निदग्ध यानी कि अगर आप जल गए हैं, हरड़ के चूर्ण को शारोदक और अलसी के तेल में मिला के वहाँ पे लोकली लेप करने से बहुत आराम करता है। अगर आपको कोई मानस विकार है या बार बार आपको चक्कर खा के गिर जाते हो, मूर्छा आती है, तो उसमें भी हरड़ का काढ़ा घी में उसका हम पाक करें और उस घी का सेवन करें तो काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, अगर सर्वांग शरीर की बात करें तो रक्त पित्त में हरड़ बहुत अच्छा योगदान देती है। अगर विषम ज्वर है यानी कि आपको ज्वर कभी भी चढ़ जाता है, फीवर कभी भी चढ़ जाता है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है तो भी हम हरड़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर शोथ है तो हरड़ को हम गोमूत्र के साथ सेवन करेंगे तो जो कफज शोथ है कफ के कारण उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। दोस्तों, किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो हमें क्या करना है, हरड़ का दरदरा सा चूर्ण पीस के उसको पूरे शरीर में रगड़ना है। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। इससे आपको जो अतिस्वेद वाली जो समस्या है उसमें काफ़ी आराम आएगा। आइए जानते हैं हरड़ के विशिष्ट प्रयोग। नंबर 1, जो हरड़ चबाकर खाई जाती है वो अग्निवर्धक होती है। जो हरड़ पीस के खाई जाती है वो दस्तावर होती है। अगर हरड़ को उबाल के खाएंगे तो दस्त बंद करती है। कर खाई हुई हरड़ त्रिदोष शामक होती है और जिस हरड़ को हम खाने के साथ चबाकर खाते हैं वो हरड़ बुद्धि और बल को बढ़ाने वाली होती है और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली होती है। तो देखा हरड़ के आपने इतने विशिष्ट चमत्कारी लाभ। आइए जानते हैं हरितकी या हरड़ की सेवन विधि। अगर हम हरड़ को नमक के साथ खाते हैं तो ये हमारे शरीर के कफ का शमन करती है। अगर हम हरड़ को घी में भून के खाते हैं तो ये हमारे वात को शमन करती है। अगर हम शक्कर के संग खाते हैं तो ये हमारे पित्त को शमन करती है और अगर हम इसको गुड़ के साथ खाते हैं तो ये हमारे सारे दोषों को हर लेती है।
जो लोग हरितकी को सदा यंग रहने के लिए, सदा जवान रहने के लिए सेवन करते हैं, यानी कि एज अ रसायन, एज अ रीजुविनेशन पावर, उनको कैसे सेवन करना चाहिए ऋतु के अनुसार, आइए जानते हैं। वर्षा ऋतु में हरड़ का सेवन नमक से करना चाहिए। शरद ऋतु में हरड़ का सेवन शक्कर से करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सौंठ से सेवन करना चाहिए। शिशिर ऋतु में पिपली से सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु में मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थे हरड़, जिसको हम अपनी दूसरी माँ समझ सकते हैं। उसके गुण आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इतना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।